हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सब पढ़ रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवास। जिसमें हमने देखा था इस बुक में कि जो हमारी जो क्वालिटीज है वैष्णव की, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जैसे हम्बलनेस है ना, सुचि है ना, और भी बहुत से हमें लिखा, अदोषदर्शी होते हैं, है ना, कृपालु होते हैं, है ना, टॉलरेंस होती है। तो ये सारा किस परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं? कृष्ण भावना भावित परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि टॉलरेंस होना, सहनशील होना, है ना, हम्बल होना, डिजायरलेस होना, सुचि का होना, ऐसे जितने भी क्वालिटीज वैष्णव क्वालिटीज होती हैं, अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो वो क्वालिटीज हमें बंधन का कारण बनेगी। तो आज हम देखेंगे कि डिवोटी जो होते हैं डिजायरलेस होते हैं, अकामा। तो बात निकलती है कि अगर हम डिजायरलेस हो जाएंगे तो रहेंगे कैसे, है ना? तो आइए देखते हैं कि डिजायरलेस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे बताया है कि इसमें इस क्वालिटी को हमको नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि भक्त जो होते हैं उसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई डिजायर ही नहीं होता है, डिजायरलेस, है ना, अकामा। इसका मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं रहती। अपनी इंद्रिय तृप्ति को सेटिस्फाइड करने की कामना अब खत्म हो जाती है। अब वो अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए एंगेज करता है। जैसे अपनी आंखों का उपयोग, अपने कानों का उपयोग, अपनी नासिका का उपयोग, अपने जिह्वा का उपयोग, है ना, और भी अपनी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, इन सभी का उपयोग वो क्या किसके लिए करना चाहता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहता है। अभी तक उसने अपनी प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग किया था, जो कि बंधन के कारण होते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अगर हम इच्छा विहीन हो जाएं, जैसे कि मायावादी सोचते हैं कि हमें क्या करना है, इच्छा विहीन हो जाना है। तो अगर हम सब प्रकार की इच्छाओं से विहीन हो जाएंगे तो हम तो मृत हो जाएंगे, है ना, जैसा कि बाकी लोग करते हैं। तो अगर हम जीवित हैं तो जीवन का लक्षण है कि हम हमारे अंदर डिजायर्स या इच्छाएं होंगी। लेकिन डिजायर लेस का मतलब क्या है, आगे देखते हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि द रियल सेल्फ इज इंटरनल स्पिरिचुअल, द सोल डज नॉट डाई व्हेन द बॉडीज डाई, टू लिव मीन टू डिजायर समथिंग। अगर हमको जीवित रहना है तो हमें कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं। लेकिन जैसे मायावादी होते हैं, शून्यवादी होते हैं, ये इस स्टेटमेंट को बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं कि किसी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना। तो तब जब वो इच्छा विहीन होने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियली, तो थोड़े समय तक तो वो रह पाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक वो नहीं रह पाते, क्योंकि बिना इच्छा के कोई कैसे रहेगा? अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके अंदर इच्छाएं निश्चित होंगी। तो भक्त जो होता है, जैसे मैंने बताया, कि वो अब कैसी इच्छा करता है? जो भगवान की प्रीति के लिए हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। तो क्या करता है? बाय यूजिंग हाउस साउंडिंग वर्ड ऑफ सेल्फ एनहिलेशन और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ डिजायर, द impersonalist only dilute himself that he has escaped all ego and desire. Ultimately, he has to come away from his artificial position, either to take up material life in the cycle of birth and death, or if he choose to take up pure loving service to Krishna. जैसे हम बताते हैं कि व्यक्ति बिना इच्छा के नहीं रह सकता, लेकिन आर्टिफिशियली अगर हम उसको रोकने की कोशिश करें, नहीं हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना, तो हम क्या ज्यादा समय तक रह सकते हैं? बताइए आप लोग। बिना इच्छा किए आप कितने समय तक रह सकते हैं? सुबल मित्र प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इच्छा नहीं तो पागल हो जाएगा आदमी जब कोई इच्छाएं नहीं रहेगा तो कुछ। तो मायावादी जैसा सोचते हैं उस स्टेज पे रहना बहुत मुश्किल है ना। लेकिन अगर भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि हम अब अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए डिजायर नहीं करते, भगवान की प्रीति के लिए करते, तो क्या ये किया जा सकता है? बताइए बताइए। हाँ, भगवान की इच्छा के लिए किया जा सकता है डिजायर को किया जा भी। सकता है ना। जैसे कि भक्त हम्म। लोगों को देखिए, अच्छा प्रसाद बनाते हैं, भगवान को ऑफर करते हैं और खाते हैं, है ना। भगवान की सुंदर ड्रेसिंग करते हैं और अपने भी ड्रेसिंग करते हैं, है ना। भगवान के लिए ऑपुलेंस मंदिर बनाते हैं, करते हैं, और फिर वो भी रहते भी हैं अच्छे से, है ना।
तो भक्त की भगवान के को सेंटर में रखकर वो जो सारी सुविधाएं भगवान को देते हैं और प्रसाद के रूप में सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। नेति नेति कर फल्गु वैराग्य नहीं करते जैसा कि मायावादी करते हैं। ठीक है ना। तो इस अवस्था में वो अपनी इंद्रियों को हायर टेस्ट देते हैं, है ना। आंखों का काम है देखना, अगर उसको देखने से रोक देंगे तो कितने देर तक रोक पाएंगे, क्योंकि देखना तो उसकी नेचुरल हैबिट है ना। जिह्वा का काम है बोलना और खाना। भाई इसको हम कितनी देर तक चुप रख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इंद्रियों को उनके विषय से अलग कर कर हम बहुत समय तक नहीं आर्टिफिशियल वैराग्य कर सकते हैं, फॉल डाउन होगा ही। लेकिन अगर हम इंद्रियों को बेटर टेस्ट दे दे, हायर टेस्ट दे दे, तो अभी इंद्रियां जो हैं तृप्त भी रहेंगी और पूरी तरह से प्रसन्न होकर कार्य भी करेंगे। इसीलिए भक्त जो है हर तरह से प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो सब प्रकार के इंद्रियों के कार्य करता है ना। भक्त जो है जॉब भी करता है, अपना जो कर्तव्य भी है निभाता है ना। अपने परिवार की देखरेख भी करता है, लेकिन साथ में वो उसके सेंटर में गृह मेधी नहीं होता, गृहस्थ होता है। क्लियर हो रहा है। इसी तरह से सन्यासी होते हैं, इसी तरह से ब्रह्मचारीज होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। इसलिए वो सदैव इस स्थिति में बने रह सकते हैं, और ये रियल वैराग्य होता है। रियल वैराग्य में ये देखा जाता है कि सभी संपत्ति भगवान की है और वो भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए, सिंपल। तो वो डिजायर लेस का मतलब क्या होता है, अब वो सारी चीजों को अपने भोग के लिए नहीं देखता बल्कि भगवान के लिए देखता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। The real goal is desireless is revealed in the literal meaning of akama, यानी without lust। अकामा, जिसके अंदर काम नहीं होता, कृष्ण प्रेम होता है। काम का ऑपोजिट क्या होता है, कृष्ण प्रेम। तो टू वर्ड्स वी शुड कंसिडर हियर, काम एंड प्रेम। ठीक है ना। काम मीन लस्ट। लस्ट मतलब भौतिक जगत में जो हम भोग की इच्छा रखते हैं उसको लस्ट कहते हैं, है ना, मटेरियल डिजायर। और जब हम भगवान की प्रीति के लिए कार्य करते हैं, हाँ, तो उसको कहते हैं प्रेम। तो जब व्यक्ति अपने शरीर से, फैमिली से, कंट्री से, है ना, अपनी बुद्धि से, इनसे प्रेम करता है तो वो काम है, लस्ट है ना। लेकिन जब वो इन्हीं चीजों को भगवान की सेवा और प्रीति के लिए यूज करता है तो उसको प्रेम कहते हैं। यहाँ पे लिखा है अफेक्शन एंड अटैचमेंट फॉर थिंग्स other than Krishna or always some kind of calm. Even desire to become one with the impersonal spirit or one satisfying are also calm. देखो क्या बताया जा रहा है, जब हम भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन हम भगवान में जो मिल जाने की इच्छा रखते हैं, जैसे कि ब्रह्मवादी होते हैं ना, वो कहते हैं हम भगवान के ब्रह्म के तेज में जाके मिल जाएंगे, अपना एग्जिस्टेंस खत्म करते हैं। तो ये इच्छा भी क्या है, भोग की इच्छा है, ये भी काम में आएगा। तो श्रीमद् भागवतम में बताए हैं कि वेराइटी ऑफ काम और मटेरियल डिजायर्स होते हैं। 12वें स्कंद के 3 अध्याय के दूसरे से लेकर 7वें श्लोक में इसकी व्याख्या की गई। आइए देखते हैं। तो बताया है द कॉरेस्पॉन्डिंग मटेरियल वर्शिप वन शुड अंडरटेक टू फुलफिल दोस डिजायर। क्या डिजायर है, वन हु डिजायर टू बी एब्जॉर्ब इन पर्सनल ब्रह्म ज्योति इनफल्जेंस शुड वर्शिप द मास्टर ऑफ वेदास। One who desire powerful sex should worship the heavenly king Indra, and one who desire good progeny should worship the great progenitor प्रजापतिस। जैसे बताया जा रहा है, देखिए पूरी लिस्ट दी गई है इसमें कि अगर आपको कोई डिजायर है तो आपको उससे संबंधित देवता की पूजा करनी पड़ेगी और आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो वन हु डिजायर गुड फॉर्चुनेट ऑफ वर्शिप दुर्गा देवी। मटेरियल वर्ल्ड में अगर सुखी सुखी रहना चाहता है तो दुर्गा देवी की उपासना करनी चाहिए, है ना। अगर पावरफुल बनना चाहिए तो फायर की उपासना करें, मनी चाहिए तो उसको वसु की पूजा करनी चाहिए, है ना। आगे तो द लिस्ट गो ऑन, इस तरह से लिस्ट जो है पूरी दी गई है कि आपके अंदर जितनी भी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए अलग अलग देवता है, आप इस देवता की पूजा कीजिए और आपकी जो कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। तो भगवत गीता में एकदम क्लियरली 7.20 श्लोका में भगवान कहते हैं कि जिनकी बुद्धि अल्प मेधसा है, यानी जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपना मेटीरियल गोल रखते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं।
है ना। मेरा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, मेरे मेरा परिवार स्वस्थ होना चाहिए, मेरे बच्चे स्वस्थ होने चाहिए, मेरी जो नौकरी है वो अच्छी होनी चाहिए। बस यही चीजों में फंसे रहते हैं, शरीर मम और ममेती में ही लगे रहते हैं। इसको काम कहते हैं। तो जो इनमें ही सब कुछ समझते हैं, इसी को गोल ऑफ लाइफ समझते हैं। तो आज की शिक्षाओं में आप बताइए, काम की ओर हम जाते हैं कि प्रेम की ओर जाते हैं? आज की एजुकेशन जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिसमें कि हम इतने सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे से लेके इमोशन से लेके, वो स्टडी बच्चों को किधर की तरफ लेके जा रही है, काम की तरफ या प्रेम की तरफ? यस शोभा। काम की तरफ माता जी। काम की तरफ लेके जा रही है, कैसे? क्योंकि माता जी उनका इंटरेस्ट नहीं है भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ, कुछ है नहीं, उनकी भौतिक मटेरियल इच्छाएं है ना। तो हाँ, फिर वो डॉक्टर बनना काम है, की तरफ ही जा। इंजीनियर बनना है, फिर धन कमाना है, फिर बड़े बंगले होने चाहिए, समाज में रेपुटेशन होनी चाहिए। यस जन्म माता जी। जरा व्याधि से निकलने का कहाँ कोई सोच रहा है ही नहीं। है ही नहीं। हम्म। तो इसका मतलब जो जितनी दुनिया में ये लोग कर रहे हैं या हम लोग इन्वॉल्व हैं, हम कम बुद्धिमान हैं, है ना। तो जब हम डिजायरिंग ओनली टू प्लीज कृष्णा इज अ काम, in pursuing the pure desire to serve Krishna, one must be very steadfast. Material desires have to haunted every conditioned soul for many lifetimes, and it is not easy for one to suddenly renounce them. Lord Krishna advised them, a calm can't be given by artificially. अब देखिए, हमने न जाने करोड़ों जन्मों से अपने इंद्रियों को सेटिस्फाइड किया है। काम, ये चाहिए ये चाहिए, कोई चीज हम देखते हैं, हम अपने भोग के लिए रखेंगे, है ना। एक सुंदर गुलाब का फूल देखा, हमारे लिए होना चाहिए, हमारे बालों में लगेंगे, हमारे गर्लफ्रेंड को दिए जाएंगे, है ना। हमने कोई अच्छी चीज देखी, हमारे लिए होना चाहिए, है ना। तो हमेशा से हमने न जाने कितने करोड़ों जन्मों से हमने हमेशा डिजायर कामना की, काम की है, खुद के भोग की है। अचानक से जब हम पढ़ते हैं, तो क्या हम अपने सभी इंद्रियों को डिजायरलेस कर सकते हैं या भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं? नहीं, ये डिफिकल्ट होता है ना। तो आर्टिफिशियली हमको वैराग्य नहीं डेवलप करना है, बल्कि एक प्रोसेस के थ्रू अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हायर टेस्ट में लगाते हैं, तो धीरे धीरे जो लोअर टेस्ट है वो छूट जाता है। आइए देखते हैं कैसे। तो दो तरह के वैराग्य का वर्णन किया गया है, एक होता है फल्गु वैराग्य और एक होता है रियल वैराग्य। फल्गु वैराग्य में क्या होता है? मुमुक्षु भी परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। ये नहीं है, ये मटेरियल है, ये नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ये नहीं, सब कुछ छोड़ते जाते हैं आर्टिफिशियली, है ना। तो छोड़ते, नेति नेति करते करते क्या होता है? कृष्ण संबंध से, ये चीज, सारी चीजें भगवान से संबंधित है जाने बिना सब चीज को छोड़ देना फल्गु वैराग्य होता है। और निर्बंध के संबंध समझ के भगवान की भक्ति करना, ये युक्त वैराग्य। क्योंकि सभी चीजें बनाई किसने है? क्रिएट जो की है वो भगवान ने की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, जितनी क्रिएशन आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये सारी क्रिएशन भगवान ने की है। पालन भगवान कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय भी भगवान करेंगे, है ना। तो संपत्ति भगवान की है, तो उसको क्या करना चाहिए? उनकी सेवा में लगाना चाहिए और प्रसाद रूप में चीजों को ग्रहण करना चाहिए। जैसे ये शरीर भगवान ने बनाया, है ना। तो हृदय में भगवान है, तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये शरीर मंदिर बन जाता है ना। जैसे हम कुछ खाते हैं, तो हम ऐसे भी खा सकते हैं, है ना, जैसे सब लोग कुछ भी खा रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं क्या करते हैं? भगवान को ऑफर करते हैं और उसको लेते हैं प्रसाद के रूप में, कि भगवान आपका, आपने इतनी चीजें बनाई है, ये आपकी संपत्ति है, आपको ऑफर कर रहे हैं और हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो विषया विनीत वर्तन्ते, भगवत गीता में बताया गया 2.59, विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसो वर्जम रसोपयस्य परम दृष्टा निवर्तते। तो एक तो है कि भैया इंद्रियों को एकदम संयम में रखते हैं, ना खाने देते हैं, ना बोलने देते हैं ना पानी पीते हैं, भूखे रहते हैं, है ना। तो ऐसा हम कितने समय तक कर सकते हैं? बहुत समय तक नहीं कर सकते, फॉल डाउन होगा ही, है ना। इंद्रियों को उनके विषय से नहीं रोका जा सकता, लेकिन इंद्रियों को हायर टेस्ट देने पर क्या होता है? उनमें लोअर टेस्ट जो भोगने की आदत होती है वो छूट जाती है।
है ना। मान लीजिए हम जो है वो एक जगह से कपड़े खरीदते हैं, है ना। और कपड़े खरीदते हैं, वहां पे कपड़े अच्छे भी मिलते हैं और खरीद रहे हैं। तभी हमारे एक फ्रेंड आए और उन्होंने कहे, अरे आप यहाँ से कपड़े खरीदते हैं, इससे बेटर कपड़े तो यहाँ मिलते हैं और इसकी रेट भी अच्छी होती है, कब क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो जब हम वहां जाते हैं और हम देखते हैं कि हाँ सचमुच यहाँ तो बड़ी वेराइटी है, थोड़े से महंगे हैं लेकिन बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं और ये बड़े अच्छे ड्यूरेबल भी होते हैं। तो वो व्यक्ति की जो नीचे जो छोटे छोटे दुकानों से खरीदने की हैबिट है, उसको छोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं ना। जब उसने अच्छी दुकान देख ली है तो फिर वो वहीं से परचेज करेगा, है ना। आप लोग देखिए, जैसे हर तरह की जो दुकानें होती हैं जहां अच्छे सामान मिलता है, तो लोग देखिए दूर दूर तक जाके वो सामान लेके आते हैं, है ना। ऐसा होता है ना। तो लोअर टेस्ट छूट जाता है। इसी तरह से इंद्रियों को, मान लीजिए हर जगह चाट पकौड़े भी ऐसे खाने की आदत है ना। कोई भी मीट मछली कुछ भी खाने की, सुअर जैसे होता है ना, मल खाता है, हर जगह खाने की आदत है ना। लेकिन अगर हम उसको, मान लीजिए भगवान का शुद्ध प्रसाद खिलाना शुरू करें, कितना टेस्ट लगता है। हम सब इस्कॉन में प्रसाद के लिए तो आए हैं, है ना। हम लोग जैसे इस्कॉन ज्वाइन किया, तो सारे लोग प्रसाद से ही तो आकर्षण हुआ है हमारा, है ना। तो ऐसा आकर्षण हुआ कि आज हम खुद भगवान को ऑफर करके खाते हैं, और वो करना हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को हायर टेस्ट मिल गया है ना। तो इस तरह से जो ये बात कही जा रही है भक्ति में, तो ये तो पॉसिबल है करना, है ना। युक्त वैराग्य करना पॉसिबल है और आराम से किया जा सकता है, और ये लॉजिकल भी लग रहा है। लेकिन जो कम बुद्धिमान वाले लोग रहते हैं, वो इंद्रियों को विषयों से, नहीं नहीं, ऐसे बहुत से जैन लोग क्या होते हैं, यहाँ पे मुंह पे कपड़ा बांध, नहीं हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बोलने से कई जीवात्मा मर जाते हैं, तो चलने से भी मर जाते हैं। है ना, कहाँ तक आप करेंगे। तो जिस ढंग से भगवान रहने के लिए कहते हैं, उस ढंग से हमें रहना चाहिए, है ना। तो इंद्रियों को उसके विषय से अलग कर कर नहीं जीवित रहा जा सकता। इंद्रियों को उनके विषयों में हायर टेस्ट देकर, परम दृष्टवा करके, उनको लोअर टेस्ट से रिमूव किया जा सकता है। इट इज इजी। तो दिस इज द मेन फिलॉसफी। जब हमने ये पढ़ा था ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये नॉलेज। तो इसे शिल प्रभुपाद यहाँ पे, सॉरी, जो बताया गया है और इसके बारे में बता रहे, इफ वन सिंसियरली फॉलो द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, शास्त्र एंड साधु, ही विल एक्सपीरियंस द हायर टेस्ट। कैसे हायर टेस्ट करेंगे? जब हमें प्रामाणिक गुरु रहेंगे, हमारे वैष्णव फ्रेंड्स रहेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, है ना, तो हम हायर टेस्ट को समझेंगे, फिर को करेंगे, तो फिर हम धीरे धीरे उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो इसको कैसे के लिए बोल्ड क्लेम, बट इट इज ट्रू, ये कहा तो जा रहा है लेकिन ऐसा सच है, ऐसा होता है। तो आप लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है? आप अपने इंद्रियों से हायर टेस्ट लिए हैं तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट गया है? पावनी माता जी? नहीं, पहले हर जगह तो पकौड़े खाते थे, हाँ अभी? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे अब कृष्ण। बहुत फर्क हो गया है। अब हमें प्रसादम के आगे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हो या और किसी के घर में, मतलब अच्छा नहीं लगता, मजा ही नहीं आता। अब हाँ मंदिर में जब हम प्रसाद खाते हैं तो लगता है और खा ले हाँ हाँ हाँ। और और अपने ऐसे एक मतलब। घरों में भी आप ऑफर करके खाते हैं ना। हाँ जी तो देखिए, हाँ। कोई मेहनत करनी पड़ी हमें नहीं, बस हम भक्तों के घर प्रसाद खाते थे, पता नहीं कैसे इंद्रियां शुद्ध हो गई और अब हमें आदत हो गई है भगवान के प्रसाद खाने की, है ना। नहीं, एक और चीज माता जी इसमें, जैसे हाँ पहले हम लोग हर मंदिर मंदिर भागे चल रहे थे, कभी बजरंग बली, हाँ कभी हाँ हाँ दुर्गा हाँ जी। ये बड़ा, मैं अपनी अनुभव बता रहा हूँ कि अब कहीं कोई इच्छाएं नहीं रहता कि कहीं जाऊं, बस हाँ हाँ। नाम जप। जैसे अभी मान लिया जाए कि अभी वहाँ क्या नाम है, जो अभी प्रयागराज में जो लगा है जो महाकुंभ, हम्म। तो प्रभुपाद ने लिखा भी है कि आप जप कीजिए, रोज गंगा स्नान हो रहा है। रोज गंगा तो इच्छा नहीं होता है कि वहां जाओ, एक तो भीड़ की वजह से डर लगता है जी जाना। जी जी। ये है, ये टेस्ट मिला है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। हाँ, तो जैसे प्रयाग में तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा जो है वो पाप का नाश करती है ना। और यमुना क्या करती है? पुण्य का नाश करती है। तो पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। और सरस्वती कहाँ है? उनको कहते हैं लुप्त है ना, दिखाई नहीं देती है। लेकिन सरस्वती कहाँ रहती है? साधुओं के वाणी में। आज सरस्वती पूजा है ना।
तो जो लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं लेकिन गंगा में केवल स्नान और डुबकी करके आ जाते हैं और भक्तों से श्रवण करते नहीं हैं, धाम भगवान की महिमा श्रवण नहीं करते हैं, हृदय परिवर्तन नहीं होता है जिनका, वो कैसे होते हैं? गाय और गधे के समान होते हैं। तीर्थ स्थलों में जाकर भी केवल डुबकी लगाते हैं और संतों से सुनते नहीं हैं, भक्ति नहीं करते हैं, उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता, जीवन संघर्ष में परिवर्तन नहीं होता, तो वो लोग कैसे होते हैं? गधे और गाय के बराबर होते हैं, है ना। तो सरस्वती कहाँ वास करती हैं? जो वहां पे शुद्ध भक्त हैं, उनको उनकी कथा सुननी चाहिए, जिससे कि हम भगवान के प्रति अपना संबंध स्टैब्लिश कर सके। तो सरस्वती वहां रहती, ठीक है ना। तो स्नान श्रवण से भी करना चाहिए, ठीक है, स्नान वैसे भी करना चाहिए और वैसे भी करना चाहिए। तो सरस्वती एक जो चीज है, माता जी, हाँ एक चीज इसमें जो आपने बोला ना कि गंगा स्नान करते हैं तो पुण्य का क्या होता है? और जमुना नहाते तो नाश हो, तो दोनों तो खत्म हो गया, तो फिर बचा गया। हाँ, तो यहाँ से खाता खत्म ही तो करना है। अगर पुण्य रहेगा तो फिर से आना पड़ेगा। और अच्छा अच्छा केवल अच्छा। पाप और पुण्य नहीं, सरस्वती में स्नान करने से, यानी भक्तों को संतों को सुनने से हमारा प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध मतलब जो अभी अभी जो हम भोग रहे हैं वो नष्ट हो जाता है। तो यानी कर्मों के कारण ही ये जो फलों के जो भोगने की प्रक्रिया है उसके कारण ही हम तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आ रहे हैं, है ना। प्रारब्ध। तो जब हमारा यहाँ से खाता बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, बाकी प्रोसेस में आपको प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। आज ही हम जो श्लोका पढ़ रहे थे नामाष्टकम, तो उसमें यही पढ़ रहे थे कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना। संचित कर्म, है ना, और दूसरा मैं भूल गई, संचित कर्म थे, और किसी को याद है? 3 प्रकार के कर्म हमने बताए थे सुबह। संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। प्रारब्ध और क्रियामान। क्रियमाणी, हाँ क्रियमाण। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म, थैंक यू सो मच। ये 3 प्रकार के कर्म जो है हमारे शास्त्र में लिखे हैं। संचित कर्म मतलब पहले के, पास्ट, है ना, पिछले जन्मों के जो कर्म है वो, है ना। और प्रारब्ध कर्म जो अभी मिल रहे हैं, प्रेजेंट, है ना। और क्रियमाण कर्म कौन से होते हैं? जो फ्यूचर में, भविष्य में मिलेंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए जो ब्रह्म मायावादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, ये लोग जब करते हैं ब्रह्म की उपासना, तो हमारा जो संचित कर्म है और क्रियमाण कर्म है, यानी पिछले जन्मों के कर्म है और आने वाले जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रारब्ध नष्ट नहीं होते, जो अभी मिल रहे हैं उनको उन्हें भोगना ही पड़ता है। लेकिन भगवान के केवल नामाभास संकेत में भी अगर कोई व्यक्ति नाम ले ले हरे कृष्णा, तो क्या हो जाता है? उसका प्रारब्ध भी भगवान नष्ट कर देते हैं, यानी अभी के कर्मों को, जो उसके ताप है उसको भगवान दूर कर देते हैं, और फिर भगवान की इच्छा से उसके जीवन में सुख दुख आता है, ताकि वो भगवत धाम जाने के योग्य बन जाए। क्लियर हो रहा है? तो देखिए भक्ति की कितनी महिमा है ना। तो यहाँ पे बताते हैं कि इवन जैसे कि मीट खाना है ना, एलिसिट सेक्स है आपका, अल्कोहल लेना है ना, जुआ खेलना है, ये सब बुरी आदतें जो हैं ये छोटे नहीं छूटती हैं। लेकिन जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो एकदम आराम से इन आदतों को हम छोड़ देते हैं, है ना। तो इफ अ पर्सन ट्राइज टू एसेस द टेस्ट ऑफ, जैसे बता रहे हैं कि मान लीजिए ये जो ब्रह्मवादी हैं या मायावादी हैं वो कैसे हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है कि एक शहद का, सुंदर शहद है एकदम ओरिजिनल, है ना, जो कि बहुत मीठा होता है ना। तो उस शहद को भरा गया है इस बॉटल में। अब मान लीजिए जो मधुमक्खी है वो ऊपर आए और वो शहद को चखे, तो बॉटल को चखने पर उसको पता चलेगा उसका स्वाद? शहद का स्वाद पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, थैंक यू। लेकिन जब हम बॉटल का ढक्कन खोल दें और फिर उसके अंदर से हम शहद को पिए तो शहद का स्वाद तब पता
चलेगा, है ना। तो जो ब्रह्मवादी हैं, मायावादी हैं, है ना, ये सब जो लोग हैं भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हैं या अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअल में कोई भी टेस्ट नहीं लेते, बॉटल को बाहर से चाट रहे हैं, है ना। लेकिन भक्त क्या करते हैं, भक्त जो है रियल टेस्ट लेते हैं शहद का, इसलिए उनको पता होता है कि शहद जो है वो मीठा कितना होता है। यानी भक्ति करने वाले लोग इंद्रियों का सुख भी लेते हैं और भगवत धाम भी जाते हैं, इसको रियल वैराग्य कहते हैं, है ना। तो शिल प्रभुपाद लिखते हैं, आज का कोटेशन भी था शिल प्रभुपाद का, कि यदि हम सब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं, है ना, अगर हम अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं तो ये भक्ति है, ये भक्ति है, और ये नष्ट नहीं होती बल्कि हमें भगवत धाम की तरफ लेके जाती है, ठीक है ना। तो जैसे वो वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी ना, राजा वाली स्टोरी, है ना, तो वो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से रहता है, और जब शरीर त्यागता है तो भगवत धाम जाता है। तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू है ना। हम यहाँ पे भी बढ़िया से रहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, भगवान की सुंदर भक्ति करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, और इंद्रियों को हायर टेस्ट भी देते हैं, और शरीर त्यागने के बाद अपने घर वापस भी चले जाते हैं। नो हाय हाय, नो किच किच। है ना। तो इसीलिए ये बताया जाता है कि इफ वन सिंसियरली इंटर डिवोशनल सर्विस बाय चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, इवन वन ड्रॉप ऑफ ट्रांसलेटेड नॉलेज एंड ट्रांसलेटेड प्लेजर विल सस्टेन हिम, डिग्रेडिंग हिमसेल्फ इनटू अ सिंफुल लाइफ। भक्ति करने से जीव कभी भी पाप प्रवृत्ति में नहीं पड़ता, उसकी इच्छा ही भगवान खत्म कर देते, जड़ से समूल नष्ट कर देते, है ना। तो कर्म बंधन कैसे होता है, व्यक्ति जब पाप करता है, लेकिन भक्ति करने से पाप की इच्छा भी खत्म हो जाती, इच्छा ही नहीं करते, ये इतनी भक्ति की महिमा है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जो बताते हैं 3 प्रकार के सुख होते हैं, है ना। हम हमेशा हर कार्य सुख प्राप्ति के लिए करते हैं ना, तो बताया है 3 प्रकार के सुख होते हैं। एक होता है जो भौतिक जगत से हमें प्राप्त होता है, भौतिक जगत की चीजों से हमें इंजॉयमेंट में जो सुख प्राप्त होता है ना। दूसरे तरह का सुख जो होता है जब हम ब्रह्म तेज में मिल जाते हैं, तो भी एक प्रकार का सुख होता है। और तीसरे प्रकार का सुख जो होते हैं कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति से प्राप्त होता है। तो बताते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो होता है वो कृष्ण भावना भावित में होता है। ये जो दोनों सुख है ये इसका एक बूंद भी नहीं है। जितना भक्त इंजॉय करते हैं उतना न तो लोग, और उल्टा सोचते हैं, जो भौतिकतावादी भक्तों को देखते कहते हैं बेचारे, ये सब तो कुछ बेकार की चीजों में लगे रहते हैं, इनका जीवन में कोई रस ही नहीं है। और हम लोग देखते हैं तो हम कहते हैं देखो ये लोग बेचारे जीवन के प्रति कोई पता ही नहीं है कहाँ क्या करते हैं ना, ये फालतू चीजों में लगे रहते हैं, है ना। तो और जो ब्रह्म ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं उनको लगता है कि ये सबसे बड़ा सुख है, नहीं, ब्रह्म ज्योति से भी बड़ा सुख है भगवान की सेवा का सुख, है ना। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं वो सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे बताया गया है कि until a devotee reach unalloyed devotional service, he is still sometimes consider the possibility of become happy by the material desire. नरोत्तम दास ठाकुर जो बोलते हैं, मुक्ति and material sense enjoyment, two witches who haunted the conditioned soul, है ना। भुक्ति मुक्ति कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम एते विषाद। बाकी लोगों के अंदर जो भुक्ति मांग चाहते हैं, भाई ये चाहिए ये चाहिए, है ना, मुक्ति चाहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, इसमें लगे रहते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त को कुछ नहीं चाहिए क्योंकि भगवान मिले हुए हैं, सारी इंद्रियों में भगवान का टेस्ट है, तो फिर उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि यही चीज उसको भगवत धाम में करना है। यहाँ वो साधना करता है, वहां उसको प्रैक्टिस में रहती है चीज। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मुक्ति की अभिलाषा और भोगने की अभिलाषा दो पिशाचिनी के समान होती हैं, जो बद्ध आत्मा को बार बार दुख के सागर में डालती रहती, है ना। तो ज्ञानी और कर्मी जो रहते हैं ये हमेशा जो है ये विष पान करते रहते हैं और बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं, लेकिन भक्त अपना जीवन जो है वो सुखी कर लेता है
है ना। तो हाउ डज अ डिवोटी persist in resisting material desire even before he has fulfilled experience the higher taste of spontaneous Krishna consciousness? The answer is tapasya and austerity. एथिस्ट फिलोसिस्ट जो होते हैं उनकी आइडिया है कि दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट ऑल व्हाट इज इट, दे advocate completely freedom, although the idea of freedom in relation to body is educacious. One body is forced to obey many natural law, and if we impose upon our bodily activity moral principle of God consciousness, that is not unnatural, at least not for a human being. The principle of enforcing such restraint to achieve a higher goal of happiness is something everyone does even for their ordinary material goal. Like example, this a patient agree to follow the instruction of doctor who may tell him he can't travel nor eat certain food. The doctor is not repressing the normal personality of the patient. Rather, the patient, by following the doctor restriction, can gain his normal state and enjoy. प्रभुपाद कह रहे जैसे मान लीजिए भक्ति में कहा जाता है ना, भाई आप ये मत खाइए, मांसाहार मत कीजिए, है ना, शराब मत पीजिए। तो ऐसे कोई कई चीजों को मना किया जाता है। जब व्यक्ति इसका पालन करता है तो क्या होता है, उसका जो भव रोग है, इस जगत में रहने की इच्छा है, भोगने की इच्छा है, वो समाप्त हो जाती है, और उसका जो रियल रूप है कि वो भगवान का दास है, प्रकट हो जाता है ना। तो फिर जब उसका शरीर त्याग होता है तो अपने डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए जैसे एक डॉक्टर है, मान लीजिए आपको कोई रोग हुआ है, तो डॉक्टर क्या बताएगा, हाँ ठीक है ये बीमारी है, लेकिन आपको देखिए ये चीजें नहीं खानी है ना। तो डॉक्टर ने जो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो इससे क्या हुआ, आपको दुख होगा? नहीं, बल्कि अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे और जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो हमको भगवान इस जगत में उन चीजों से रोकते हैं जिससे हमें रोग उत्पन्न होता है। तो भगवान के नियम का पालन करके हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट। तो अकाम का मतलब समझ में आ रहा है? तो अकाम का मतलब होता है डिजायर लेस, यानी अपने भोग के लिए डिजायर नहीं करना, बल्कि सारी इच्छाएं भगवान की संतुष्टि के लिए होती है। तो जब हम भगवान को सेटिस्फाइड करते हैं तो भगवान हमको सेटिस्फाइड कर देते हैं। और न केवल हमको करते हैं, बल्कि हमारे सारे एस्पेक्ट को, हमारा इंडिविजुअल, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हर कर्तव्य जो है वो अच्छे से हो जाता है। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी जब डाली जाती है तो बाकी जो पेड़ है वो पूरा नरिश हो जाता है। अलग अलग पत्तियों पर, टहनियों पर पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें बताया कि एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करता है, जैसे चिल्ड्रन से होते हैं वांट टू प्ले ऑल डे, है ना, और माँ क्या सो कहती है, नहीं भाई कुछ खाना भी खा लो, पढ़ाई भी की तरफ भी ध्यान दो। तो क्या उस बच्चे को हम टॉर्चर कर रहे हैं? नहीं, बच्चा तो हर समय खेलना चाहता है, लेकिन खेलने से सब कुछ ठीक नहीं होगा। उसी तरह से भगवान जो है जानते हैं कि एक जीव का अच्छा बुरा क्या है, तो उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। ठीक है ना। इसी को ऑस्टेरिटी कहते हैं। तो ऑस्टेरिटी इज रिक्वायर्ड टू रीच ए प्यूरिफिकेशन स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। तो भक्त जैसे जप करते हैं, चार नियम का पालन करते हैं, ये थोड़ी सी जो ऑस्टेरिटी करते हैं, जिससे कि वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में चले जाए और ट्रांसेंडेंटल शाश्वत सुख को प्राप्त करें। नेक्स्ट। बट वेन वी आर स्टिल इन द कंडीशन, श्रीमद भागवत एडवाइज के अकामो सर, मान लीजिए कि कोई कहे कि ठीक है आप कह तो रहे हैं कि भक्ति जो करते हैं वो भगवान की जो सेवा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन अभी मेरी इच्छाएं जो है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी मेरे कुछ डिजायर है। तो भागवत कहती कोई बात नहीं, अगर आपको अकाम है या सर्व काम है, मोक्ष कामी भी है या उदारदी है, तीव्रेण भक्ति योगे न जितंते पुरुषम पर। हमें कोई भी कामना करनी है ना, मान लीजिए हमको कुछ चाहिए भी, तो हमें भगवान से मांगना चाहिए, है ना। तो भगवान से मांगने के कारण हम बंधन में नहीं पड़ते। भगवान ऐसी योजना बनाते हैं कि हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। तो पर्सन हु आर ब्रॉडर इंटेलिजेंट, वेदर ही इज फुल ऑफ मटेरियल डिजायर, विदाउट मटेरियल डिजायर, लिबरेशन डिजायरिंग, मस्ट ऑल मीन्स वर्शिप द सुप्रीम होल पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान से मांगनी चाहिए, है ना। अच्छा बुरा भगवान को पता होता है, बाकी लोगों के साथ मांगने पर या भोग की प्रवृत्ति रखने पर हम
बंधन में आ जाए। क्लियर हो गया कि मान लीजिए हमें कुछ चाहिए भी तो किससे मांगना है, भगवान से मांगना है। इसको भी डिजायरलेस ही यानी अकाम ही कहते हैं, यानी कामना से रहित, खुद भोगने की कामना से रहित। नेक्स्ट। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के और एग्जाम्पल दिए गए हैं कि लॉर्ड चैतन्य जो है तो शिक्षा अष्टकम में भी बताते हैं कि इसलिए क्या करना चाहिए हमें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस हरे कृष्ण महामंत्र की हम भक्तों के साथ में चैंटिंग करते हैं तो बड़े आसानी के साथ हम जो है इंद्रियों को संयम में कर सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हमारी जितनी भी बैड हैबिट्स है बहुत आसानी से खत्म हो जाता है और हम बहुत तेजी से अनर्थ से निवृत्त होकर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, जो कि बाकी जो कर्मी है, ज्ञानी है, योगी हैं, उनको प्राप्त करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन भक्त तो बहुत आसानी से कृष्ण प्रेम की वो प्राप्त कर लेता है। ठीक है, खाली महामंत्र की चैंटिंग करने से। कैसे? भक्तों के संग। आगे, अ डिवोटी देवर डज नॉट ऑस्टेरिटी में नहीं पड़ता और बहुत ही आराम से भक्ति करना है। टू दोज हु आर कांस्टेंट डिवोशन टू सर्विस, भगवान कहते हैं 10.10 में, है ना, कि जो निरंतर मेरी सर्विस करता है, भक्ति करता रहता है ना, और मुझे प्रेम करता है, मैं आई गिव द अंडरस्टैंडिंग, है ना, ददामी बुद्धि योगम तम ये मामनो पयंती, मैं उनको उसको बुद्धि देता हूँ। तो ये भगवान, जब हम सोच लीजिए भक्ति करने की हमारे पास इंटेलिजेंट है, यानी भगवान कृपा कर रहे हैं, है ना, हमारा मन भक्ति करने का कर रहा है, हमारा चैंटिंग करने का मन कर, लेकिन अगर हमें आलस से आ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि हमारे पर भगवान की कृपा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए। तो भगवान बुद्धि देते हैं कि कैसे उनके पास आया जाए। आगे, भागवतम का यहाँ पे श्लोका दिया कि व्हेन आई फील स्पेशली मर्सीफुल, है ना, टुवर्ड्स समवन, आई ग्रेजुअली टेक अवे ऑल हिज मटेरियल पोजीशन। ये बहुत फेमस श्लोक है, शिल प्रभुपाद भी इसको बहुत कोट करते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो भौतिक संपत्ति को हर लेते हैं, है ना, उसके जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद पैसा है नहीं अब तो अपने आप वो भक्ति करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है ठीक है, जब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा होता है या हम बहुत करते हैं इसलिए हमारे पीछे लोग मंडराते रहते हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, कोई उपाधि ही नहीं रहेगी, तो हमारे पीछे कोई आएगा? इसलिए भक्तों को कोई इनवाइट नहीं करता। आप लोगों को पता है ना, आज सुबह की क्लास में बोला कि माता जी हम लोगों को कोई ना इनवाइट भी नहीं करता ठीक है, आगे। तो टू लेवल ऑफ एडवांसमेंट इन डिवोशनल सर्विस आर साधना भक्ति फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन, है ना, और रागानुगा भक्ति एडवांटेज पेज है, इसमें स्पॉन्टेनियस लव आ जाता है, इस तरह से। तो इसमें देखना चाहिए कि भक्ति जो है, साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, यही परिपक्व होके कृष्ण प्रेम में जाएगी। तो अभी जैसे एग्जाम्पल जैसा है, जैसे आम है, तो आम जब कच्चा रहता है और पक जाता है, लेकिन दोनों स्थिति में आम ही है ना, आज कच्चा है, धीरे धीरे पक जाएगा। उसी तरह आज हम साधना कर रहे हैं, कल को हम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट, तो नो वन शुड क्रिटिसाइज ए न्यूफाइट, इसलिए न्यूफाइट डिवोटी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं प्योर लव ऑफ कृष्णा इज इंटेंस डिजायर, इट विल देयरफॉर टेक टाइम एंड एफर्ट, है ना। तो भक्ति में आए तो इकट्ठे हम सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे भक्ति करने पर, भक्तों का संग करने पर हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य डेवलप होता है और भगवान के प्रति अटैचमेंट डेवलप, हमें बहुत प्रगाढ़ भगवान से प्रेम करना है, राधा रानी और कृष्ण से, ये डेवलप होने लगता है। नेक्स्ट, तो सक्सेस जो है गारंटी होती है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज हमने देखा कि डिवोटी का जो सबसे बड़ा गुण है अकाम। तो अकाम का मतलब ये नहीं कि सारी कामनाएं छोड़ देना, अकाम का मतलब है भगवान की प्रीति के लिए कामनाएं रखना, न कि अपने भोग के लिए। ये भक्ति प्रोसेस से बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्ण। यस।